हेलो दोस्तों, मैं राजन यादव आपके अपने राजश्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए आज हम देखते हैं हिंदी के वर्णमाला के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ परिभाषा को देख लेते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग। दोस्तों पहला वाला देखते हैं परिभाषा। तो जिन वर्णों का उच्चारण, यहाँ पर देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ग की सहायता से होता है, यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों स्वर कहते हैं। देखिए मतलब ये है कि इसमें बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता, मतलब कोई भी वर्ण जैसे अ, ई, उ, मतलब इसमें कोई भी दूसरा वर्ण यानी कि नहीं है, बिल्कुल किसी की सहायता नहीं लेता है दोस्तों, वो स्वर है। और स्वरों की संख्या हम लोग जानते हैं कि स्वरों की संख्या 11 होता है। अगला देखेंगे दोस्तों। तो अगला है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसके बाद देखेंगे दोस्तों, अगला है जिन स्वरों के उच्चारण में, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दोगुना समय लगता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दोस्तों ह्रस्व होगा, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए इनके बारे में हम देखते हैं नीचे डिटेल्स में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ह्रस्व स्वर देखेंगे अ, ई, उ, री। और वहीं पर बात करेंगे दोस्तों दीर्घ स्वर का, तो दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दोस्तों ये वाला ह्रस्व स्वर हो गया, और दोस्तों ये दीर्घ स्वर हो गया। आइए अब इनसे कुछ हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन श, ख, श, ह ये होगा। दोस्तों हमारा उत्तर ये है, श, ख, श, ह ये ऊष्म व्यंजन होंगे। आइए दोस्तों इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है य, र, ल, व। य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, य, र, ल, व को य, र, ल, व को क्या कहते हैं? तो दोस्तों है, पहला है स्पर्श व्यंजन, इसको कहते हैं, या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो आइए दोस्तों बताइए इसमें से कौन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर य, र, ल, व को हम लोग जानते हैं कि य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और ऊष्म व्यंजन को हम लोग देखे हैं, ऊष्म व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा ऊष्म व्यंजन को श, श, श और ह दोस्तों ऊष्म व्यंजन है। वहीं पर हम लोग दोस्तों अगला देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों है, निम्न में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो आइए दोस्तों बताइएगा ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। ल होगा, र होगा, स होगा, फ होगा। तो बताइएगा दोस्तों क्या होगा ओष्ठ ध्वनि? तो दोस्तों यहाँ पर ओष्ठ ध्वनि फ होगा, ठीक ना। इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि नहीं, ओष्ठ ध्वनि जो है वो फ होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन स्वर नहीं है? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा छोटा टाइप होना चाहिए था, छोटा टाइप नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों उस प्रश्न देखिएगा, स्वर नहीं है, तो इसमें से बताइएगा क्या अ स्वर है नहीं है, या उ स्वर नहीं है, या ए स्वर नहीं है, या ब स्वर नहीं है। तो दोस्तों ये सबको पता होगा कि यहाँ पर ब स्वर नहीं होता है, यह एक व्यंजन है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? देख लीजिएगा दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए दोस्तों, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग शब्द कहते हैं, या व्यंजन कहते हैं, या स्वर कहते हैं, या वर्ण या अक्षर कहते हैं?
तो बताइएगा दोस्तों क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। स्वरों की संख्या देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर स्वरों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 11 होता है। व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 33 होता है। ये दोस्तों मूल स्वर हैं और ये भी मूल व्यंजन है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम दो लोग। तो अगला है दोस्तों, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो बताइएगा दोस्तों। क्या हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 50 मानी गई है, 51 मानी गई है, 52 मानी गई है या 53 मानी गई है? बताइएगा दोस्तों कितनी मानी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या को 52 होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसमें कैसे 52 होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों तो 11 स्वर, यहाँ पर बात करेंगे तो दोस्तों 11 स्वर होता है, 33 व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और 4 संयुक्त हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा दोस्तों, तो 33 11 44 4 46 हो गया हम लोगों का ये टोटल। वहीं पर बात करेंगे दोस्तों तो 2 आगत हो जाएगा ज और फ, और 2 द्विगुण हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 2 अयोगवाह हो जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो टोटल 52 होता है। देखिएगा दोस्तों, तो 33 जो होगा व्यंजन हो जाएगा, 2 उच्छित या द्विगुण व्यंजन हो जाएगा, 2 अयोगवाह हो जाएगा, 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन हो जाएगा और 11 हमारा मूल स्वर हो जाएगा। टोटल मिलाकर हमारा 52 हो जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, 33 हमारा व्यंजन हो गया, 2 द्विगुण हो जाएगा, 2 उच्छित हो जाएगा और 2 अयोगवाह हो जाएगा दोस्तों, और 4 यहाँ पर संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त स्वर। और दोस्तों यहाँ पर 11 हम लोगों का स्वर हो जाएगा। और टोटल हम लोग देखेंगे दोस्तों तो टोटल 52 होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो आप लोग बताइएगा, हिंदी वर्णमाला में क्या कुल स्वरों की संख्या 10 है, 11 है, 12 है, 13 है? बताइएगा दोस्तों कितना होगा हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या दोस्तों 11 होती है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आइए इसके ऑप्शन को हम देखते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला क्या हम शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, या शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, या वर्ण व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं? बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का जो सही उत्तर होगा वो व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग। आज का लास्ट होगा दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम लोग पहले ही इसकी बात कर चुके हैं। तो हिंदी वर्णमाला में क्या मूल व्यंजनों की संख्या 31 होगी, 30 होगी, 31 होगी, 32 होगी या 33 होगी? तो दोस्तों ये सबको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी का राजश्री क्लासेस में बहुत बहुत धन्यवाद।